माँ जी, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ मैं। अगर कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए। सौरभ जी को लेट हो रहा था। आज वो आपके उठने से पहले ही नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस और अब आपकी बारी है। चलिए जल्दी से उठिए। हाँ हाँ, रहने दे मुझे ताने देने के लिए। तेरे कहने का मतलब क्या है मैं सब समझती हूँ। तो मुझे ये कह रही है कि मैं देर से उठी हूँ सोकर। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ। चल रहने दे मुझे बताने के लिए मुझे गलतफहमी हुई है या नहीं। मैं सब जानती हूँ। वैसे भी सुबह सवेरे उठ के क्या ही फायदा। तेरा चेहरा काला देखने से तो बेहतर ही है कि मैं सोती रहूं। न जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि उसने आखिर तुझ में ऐसा क्या देख लिया कि उसे तू पसंद आ गई अपनी जिंदगी बिताने के लिए। यह है कमला और कमला की बहू सुशीला, जिसे कमला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कमला सुशीला को पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे का कारण बस यही था कि सुशीला का रंग काला था और कमला काले रंग की बहू को अपनी बहू की नजर में स्वीकार कर ही नहीं पा रही थी। स्वीकार कर भी नहीं पा रही थी और स्वीकार करना भी नहीं चाहती थी। सुशीला के हर अच्छे कामों को वो बुरे ही नजर से देखती और उसमें कमियां ढूंढती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे हाँ बहन, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। मैं अपने बेटे सौरभ की शादी करवाना चाहती हूँ। अरे शादी तो हो गई है, बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अरे बहन, उस काली कलूटी को कौन अपने बहू के रूप में स्वीकार करेगा। मेरे बेटे का दिमाग खराब था जो उसे घर की बहू बना लाया। जब उसे अच्छी लड़की दिखाऊंगी ना तो उसे खुद समझ आएगा। तभी सौरभ ये सारी बातें सुन अपनी माँ पर भड़क जाता है। माँ, आप किससे बातें कर रही हैं फोन पर? और आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे लिए लड़की ढूंढवा रही हैं जबकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अरे तू शादीशुदा होगा अपनी नजर में, मेरी नजर में तो अब तक कोई बहू नहीं आई है और मैं अपने पसंद की बहू ला कर रहूंगी। माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हदें को पार कर दे और अब आप अपनी हद को पार कर रही हैं। मैं सुशीला के साथ इतना गलत कभी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुझे सुशीला के साथ गलत होता नजर आ रहा है, लेकिन तूने जो अपनी माँ के साथ किया तुझे वो नजर नहीं आ रहा है। आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है माँ? तूने मेरे साथ गलत किया है। तूने मेरे खिलाफ जाकर अपने पसंद की लड़की से शादी की है, वो भी ऐसे रंग की लड़की जिसे मैं अपनी बहू बताने में भी शर्म करूं। माँ, आप इतने उम्र की और समझदार होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही हैं? काला गोरा इसमें क्या रखा है माँ? ये सब ऊपर वाले की देन है। सुशीला का दिल कितना अच्छा है ये बात आप भी जानती हैं, लेकिन आप हैं कि उसकी अच्छाइयों को देखना ही नहीं चाहती। और इंसान इंसान की अच्छाइयों को पसंद करता है। और मैंने भी सुशीला के कलर को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखकर उससे शादी की है। तो बस मेरा फैसला साफ है कि मैं सुशीला को धोखा नहीं दे सकता हूँ। कमला के लाख चाहने पर भी उसका बेटा ये बात मानने से रहा कि वो दूसरी शादी करेगा और कमला इस बात की जिद कर बैठती है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा के ही रहेगी। और फिर शाम को, माँ जी क्या बात है, आपके सर में दर्द है या आपके पैर में दर्द है? अगर आपके सर में या पैर में दर्द है तो मुझे बता दीजिए, मैं मालिश कर दूंगी। क्योंकि आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इसके पीछे की वजह अगर आप बुरा न माने तो मैं जान सकती हूँ। कमला ने अपनी बहू सुशीला का कोई जवाब ना दिया। सुशीला ने फिर से पूछा, फिर से कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ जी क्या बात है, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको माँ जैसे मानती हूँ, तो आप मुझे अपनी दुख को बता सकती हैं। आप मुझे नहीं पसंद करती, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कलर ही दिया है कि मुझे कोई नहीं पसंद करेगा। वो तो सौरभ जी का दिल इतना अच्छा है जिन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वरना मैं तो किसी के घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं हूँ। चल, एक तुझे तो समझ आया कि तुझे मैं क्यों नहीं पसंद करती। तुझे मैं तो क्या, दुनिया में कोई नहीं पसंद करेगा। ये बात मेरे बेटे को क्यों नहीं समझ आती। तू अगर मुझे अपनी माँ जैसा प्यार करती है तो तुझे मेरी एक जिद माननी पड़ेगी। बोलिए माँ जी, मैं आपकी हर जिद मानने को तैयार हूँ। एक जिद क्या, आप 100 जिद बताइए। मेरी ये जिद है कि तुझे सौरभ को, यानी कि तू अपने पति को खुद मनाएगी दूसरी शादी के लिए, क्योंकि वो मेरी बात तो मानने से रहा। सुशीला की तो रूह कांप उठती है अपनी सास की ये जिद सुनने के बाद। माँ जी, आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? मैं चाह कर भी ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैं बता देती हूँ, अगर तू मुझे प्यार करती है तो तुझे ये काम तो करना ही है, वरना मैं आज से खाने का एक दाना भी नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए।
सुशीला अपनी सास के सामने एक पल भी टिक नहीं पाती और वो दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है और वो खूब रोती है। ऊपर वाले, तूने मुझे ये कैसी दुविधा में डाल दिया। आखिर तूने मुझे इतना पक्का रंग क्यों दिया कि मुझे अपने ही पति से अपने पति को सौतन लाने के लिए कहना पड़े। माँ जी को ये बात मैं कैसे समझाऊं कि एक औरत को अपने पति से अपनी ही सौतन लाने के लिए कहना कितने मुश्किल की बात है। मैं तो क्या दुनिया की कोई पत्नी ये काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ जी तो समझ नहीं सी रही। अब मैं क्या करूं? मैं कैसी दुविधा में आ गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब एक तरफ सुशीला का दुखी मन और दूसरी तरफ कमला की बेवजह जिद। माँ जी, खाना खा लीजिए, आपने पूरे 12 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। बहू, मुझे खाना नहीं खाना है और तुम यहाँ से जा सकती हो। माँ जी प्लीज खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुशीला के बार बार कहने पर भी कमला उसकी एक नहीं सुनती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास इनकी जिद मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर ये खाएंगी पिएंगी नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगी। अब इसमें इनकी भी क्या गलती है? ऊपर वाले ने तो मुझे बनाया ही ऐसा है कि मुझे कोई अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। आखिर सुशीला ने भी ये सोच ही लिया कि वो अपनी सास की जिद को मानेगी। माँ जी, आप खाना खा लीजिए प्लीज। माँ जी। कमला ने अपनी बहू का कोई जवाब नहीं दिया। माँ जी, मैं आपकी हर जिद मानने के लिए तैयार हूँ, अब तो आप खाना खा लीजिए ना। सुशीला के मुंह से ये बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और वो फटाफट से खाना खा लेती है। ले, अब तो खुश है ना? मैंने खाना खा लिया, लेकिन अब याद रखना तूने अपनी जिद भूलना नहीं है। ठीक है माँ जी, आपने खाना खा लिया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने काम को याद रखूंगी। आज सुशीला से घर का कोई काम नहीं होता है क्योंकि उसके मन में तो बस एक ही सवाल था कि वो कैसे अपने पति को अपनी सौतन लाने के लिए मनाएगी। बेचारी दुखी मन से अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर ही रही थी कि तभी सौरभ ऑफिस से वापस आता है। अरे सुशीला, क्या बात है? आज तुम दुखी नजर आ रही हो। कोई परेशानी है? माँ ने कुछ कह दिया क्या? नहीं सौरभ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आपसे कोई बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तो हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सौरभ जी, मैं कह रही थी कि आप। अरे सुशीला, इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है? जो कहना है खुलकर कहो, मैं तुम्हारी कोई बातों को कभी मना नहीं किया हूँ। सुशीला की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये बात कहने की कोशिश की। सौरभ जी, मैं कह रही थी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। सुशीला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या कह रही हो? इतना आसान नहीं होता है शादी करना। मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। और शादी क्या कोई मजाक है कि जब जिससे दिल में आए उससे शादी कर लूंगा मैं? सौरभ आज पहली बार सुशीला को इतनी जोर आवाज में डांटता है। मुझे पता है ये सारा किया धरा मेरी माँ का है ना। मैं आज उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनकी बहुत इज्जत कर ली, लेकिन अब और नहीं। सौरभ सौरभ रुकिए तो, आप मेरी बात सुनिए। माँ जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मेरा यकीन कीजिए। सौरभ बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी सुशीला को बहुत प्यार करता था। इस कारण वो अपनी माँ के पास नहीं जाता। माँ जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, यकीन कीजिए ये बात मैंने खुद ही सोची है। अब आप ही बताइए, मुझ जैसी काली रंग की लड़की को कौन अपने घर में देखना चाहेगा? सुशीला प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सौरभ अपनी पत्नी की ये बात मानने से साफ मना कर देता है, लेकिन सुशीला ने भी अपनी कोशिश जारी रखी और हर दिन उसे इस बात के लिए मनाती रही। और ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। सौरभ जी प्लीज, आप मेरी खातिर, आपको मेरी कसम है, आप दूसरी शादी कर लीजिए ना। सौरभ इस बात को मानता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को वो इतना प्यार करता था कि उसकी जिद के कारण उसने ये भी मान लिया। और अब कमला देवी अपनी पसंद की बहू लाती है। अरे वाह, मेरी बहू बिल्कुल चांद जैसी है। देख, इसे कहते हैं पसंद। देख अपनी माँ की पसंद और देख अपनी पसंद। अरे सुशीला, जा और मेरी नई बहू का कमरा तो दिखा दे। सारी साज सजावट तूने ठीक से तो की है ना? जी माँ जी, मैंने सारी साज सजावट कर रखी है। बेचारी सुशीला अपनी ही सौतन को अपने कमरे में ले जाती है और खुद गेस्ट रूम में रहने लगती है। मैंने ही सौरभ जी को इस शादी के लिए मनाया, लेकिन अब मैं ही क्यों नहीं देख पा रही हूँ उनकी दूसरी पत्नी को। सारी रात
आज सुशीला को नींद नहीं आती है और उधर सौरभ भी सारी रात सोता नहीं है। इधर सुशीला और उधर सौरभ दोनों ही दुखी रहते हैं। इतने में चैन की नींद तो बस कमला देवी और कमला देवी की नई बहू को ही आई थी। बस अब और मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं सबके सो के उठने से पहले अपने भैया भाभी के घर चली जाऊंगी। न जाने क्यों ये दिन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अपने ही पत्नी की दूसरी पत्नी को मैं नहीं देख सकती। सुशीला सुबह सुबह सबके सो के उठने से पहले अपने भैया भाभी के घर चली जाती है। सुशीला को जाता उसकी सास के सिवा और कोई नहीं देख पाता। उसकी सास दुखी होने के बजाय अब भी उस पर खुश हो रही थी कि बला टली। अरे वाह, ये तो मुझे आज डबल खुशी मिल रही है। जरूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे। एक तो मेरे पसंद की बहू मेरे घर आ गई, ऊपर से मनहूस गई, बला टली मेरे सर से। वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। इसका मनहूस काला साया ना पड़े तो बेहतर है। तभी सौरभ उठकर आता है। उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। माँ, कहीं नजर नहीं आ रही है सुशीला। आप जानती हैं क्या सुशीला कहाँ है? हाँ बेटा, सुशीला कह रही थी कि अब जब मेरे घर की बहू आ ही गई है तो वो कुछ वक्त के लिए अपने मायके जाना चाहती है। वैसे भी उसे जिम्मेदारियों ने बांध रखा था। उसका कहना है अब वो आजाद है तो वो अपने मायके में घूमेगी फिरेगी और जब उसका दिल चाहेगा वो तभी आएगी। सौरभ को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी माँ अब भी सौरभ को उसके पत्नी के खिलाफ भड़का ही रही है, लेकिन सौरभ ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे भी पता था अब कहने का क्या ही फायदा है। जानता हूँ सुशीला, तुम आखिर क्यों गई हो। मुझे पता है तुम मुझे देख नहीं सकती हो किसी और के साथ, लेकिन तुम मजबूर हो मेरी माँ से, मैं ये भी जानता हूँ। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ माँ, मुझे आने में बहुत लेट होगा। हो सकता है मैं आज ना भी आ पाऊँ, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि आज ऑफिस में ज्यादा काम है। सौरभ का अब घर में मन नहीं लगता था। उसने इसीलिए ऐसा कह दिया था। ऑफिस का काम तो बस एक बहाना था, वो घर वापस आना ही नहीं चाहता था। अरे बेटा, लेकिन आज तो तेरी पत्नी की पहली रसोई है। आज तो तू रुक जा। आज एक दिन छुट्टी ले लेगा तो क्या हो जाएगा। नहीं माँ, ऑफिस में आज ज्यादा काम है, मुझे आज जाना ही होगा। मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है बेटे, फिर तो बाहर से कुछ खा लेना। अब मैं जा रही हूँ बहू को उठाने के लिए। आज इसकी पहली रसोई की रस्म जो है, शाम को कोशिश करना कि जल्दी घर आ जाना तू। सौरभ के ऑफिस चले जाने के बाद कमला काफी वक्त से इंतजार कर रही थी। अब घड़ी में 12 बज चुके थे। उसने सोचा अब वो जाकर बहू को जगाए। फिर कमला हिम्मत करके अपनी बहू के कमरे में जाती है उसे जगाने के लिए। बहू, अरे ओ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। घड़ी में 12 बज गए, तुम अब तक उठी नहीं बहू। कौन है? अरे कौन है इतने सुबह सुबह आकर मुझे उठा रहा है? अरे बहू, घड़ी में वक्त तो देखो 12 बज रहे हैं। अभी सुबह नहीं है, दोपहर हो गई है और आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। अरे ओ बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आता कि मैं सोई हुई हूँ? किसी के कमरे में इस तरह आकर जगाते हैं क्या भला? और ये क्या पहली रसोई की रस्म वस्म लगा रखी है? मुझे किसी रस्म वस्म से मतलब नहीं है और मुझे आराम करने दे। मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हूँ और मैं इतने सुबह सुबह खाती भी नहीं हूँ। तुम जाकर खुद ही बनाकर खा लो अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो। लेकिन बहू, सुशीला के आने के बाद से मुझे कई साल हो गए घर के काम काज छोड़ के। मुझसे अब घर के काम नहीं होंगे बहू। और मुझे शुगर की बीमारी भी है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। जरा जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। अरे ओ बुढ़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? वो तेरी सुशीला बहू थी जो तेरे काम करके देती थी और मैं उर्मिला हूँ। मुझसे ये उम्मीद मत रखना तू। अब इतनी सुबह सुबह तूने मेरी नींद खराब की ही है तो जा खुद के लिए भी चाय बना कर ला और मेरे लिए भी बनाते लाना चाय। ये बहू आज मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही है? हो सकता है थकान होगी, ऐसे कैसे वो मुझसे बात कर सकती है? ये सोचते सोचते जाती है कमला रसोई में चाय बनाने के लिए। अरे ये सुशीला ने कहाँ पर क्या सामान रखा है मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। आज कितने सालों के बाद मैं रसोई में आई हूँ। कमला रसोई में सारे सामान ढूंढ रही थी कि उसे जोरदार से चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और अब कमला की नई बहू को भूख लगती है, जिसने ऑर्डर कर खुद के लिए पिज्जा बर्गर मंगवा लिया और कमरे में ही खा लेती है। उसने अपने सास को देखना जरूरी नहीं समझा कि उसकी सास कैसी है और किस हाल में है। यहाँ कमला बेहोश किचन में पड़ी हुई थी और यहाँ बहू आराम से खा पीकर आराम कर रही थी अपने कमरे में। शाम हो जाती है। सौरभ जब घर वापस आता है, सौरभ को उसकी माँ नजर नहीं आती। वो आवाज लगाता है कि माँ कहाँ है। आवाज लगाने पर भी उसकी माँ की आवाज नहीं आती। वो परेशान होकर माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है।
सौरभ ने देखा कि उसकी माँ रसोई में बेहोश पड़ी है। सौरभ तुरंत अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाता है और कुछ देर में ही उसकी माँ होश में आती है। अरे माँ, क्या हो गया था तुझे? तू इस तरह रसोई में बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? रुक जा, मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है। तू आराम कर, लेट कर मुझे बता कि क्या बात है। बेटा, डॉक्टर को मत बुला, बस तू सुशीला को बुला दे। मुझे डॉक्टर की नहीं, सुशीला की जरूरत है। सौरभ से उसकी माँ ने सारी बातें बताई जो आज उसके साथ हुआ। उसकी बसंत की बहू आज पहले ही दिन उसका ये हाल कर देगी, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। माँ, अब आपको समझ आया तो आप कह रही हैं कि मैं सुशीला को वापस बुला लूं? माँ, वो भी इंसान है, उसके भी सीने में दिल है, ना कि पत्थर। आपने सोचा नहीं कि आपकी खातिर वो लड़की जिसने कभी भी मेरे प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहा, वो आपकी खातिर मुझे दूसरी शादी पर मजबूर कर दी और मैंने मजबूरी में शादी किया दूसरी। उसकी वजह बस आप है। आपने उसे इतने दुख दिए हैं ना माँ कि मैं उसे इस घर में वापस कभी नहीं ला सकता। मेरा तो मुंह भी नहीं है कि मैं उससे जाकर कहूँ कि वो यहाँ पर वापस आए। माँ, वैसे बुरा मत मानना, आपके साथ जो हुआ आप इसी के लायक है। इसीलिए कहते हैं माँ, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको आपकी करने की सजा मिल गई, लेकिन मैं सुशीला को वापस यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। अब मुझे सुशीला के साथ रहना भी पड़े तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा माँ, मैं उसे लेकर कहीं और रहूंगा। उस बेचारी के काले रंग की वजह से उसने बहुत दुख झेले हैं और अब मैं उसे और दुख झेलने नहीं दूंगा माँ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं बहू के पैर पड़ के उसे मनाऊंगी, लेकिन ऐसा मत कर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अब क्या फायदा माँ, आपकी गलती का एहसास होने के बाद? अब तो मेरी शादी हो चुकी है और वो मुझे डिवोर्स भी नहीं देगी। तो वो सब मत सोच, शादी मैंने कराया है तो डिवोर्स भी मैं ही करवाऊंगी तेरा। और इस तरह से जैसे कमला ने शादी करवाई थी उसी तरह उसने डिवोर्स करवाया और अपनी बहू से माफी मांग उसे घर वापस लाती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।